हरिः ओम्। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मप्रोज्झितकेतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिर्दर्शनात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। दो विचार चलाता तो सबसे पहले तो आप सबको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इस वर्ष भी पिछले वर्ष की तरह ही सबका विचार था कि भागवत की चर्चा। तो पिछले साल चतुर्थ स्कंद तक हम लोग पहुँचे थे, जिसमें भगवान कपिल और देवहूति का संवाद आप लोगों ने सुना था। तो उसी क्रम में फिर आगे राजा परीक्षित सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं और चौथे उसमें पहले कह के आए थे प्रियव्रत और उत्तानपाद ब्रह्मा जी के दो पुत्र
तो प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो उत्तानपाद की भी कथा पिछले स्कंद में सुन के आए थे ध्रुव आदि के रूप में। तो अब जो दूसरे पुत्र थे प्रियव्रत, वो तो ज्ञानी थे, तो ऐसे वहाँ राजा परीक्षित वहाँ प्रश्न करते हैं, कहा भाई प्रियव्रत ज्ञानी होते हुए भी गृह धर्म में कैसे प्रवृत्त हुए? कि जो तत्व के हैं, ज्ञानी हैं, का उसको तो फिर इस संसार से कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी उनकी प्रवृत्ति गृह धर्म में हुई। तो उसका कारण क्या था? क्योंकि इस भौतिक जगत में या संसार धर्म कहें, गृह धर्म, इसका सबसे बड़ा दोष एक ही है, आत्मस्वरूप की विस्मृति। तो इसलिए जो संसार के उसमें बन गया, तो फिर धीरे धीरे वो इसी संसार के माया मोह में बन जाता है, और जो इस माया मोह में बन गया तो अपने स्वरूप की विस्मृति हो गई। और जीवन का सबसे बड़ा अपराध भी इसी को शास्त्रों ने माना। बाकी जो अपराध है वो अपनी जगह है, लेकिन जीवन का सबसे बड़ा अपराध अपने स्वरूप की विस्मृति। और फिर उसका दंड भी छोटा मोटा नहीं है, उसका दंड यही है फिर से जन्म, और जन्म के बाद फिर वही सुख दुख का खेल। तो इसलिए आप प्रश्न करते हैं कि वो तो ज्ञानी थे और ये जानते थे कि वे संसार के धर्म में प्रवृत्त होने पर तो आत्म स्वरूप से विस्मृति हो जाएगी। तो तब वहाँ उसका उत्तर देते हुए सुखदेव जी कहते भाई तुम्हारा प्रश्न तो ठीक है, लेकिन जब उनके पिताजी ने उनको निर्देश दिया तो क्या उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया? क्यों? कहा कि अगर इस संसार में प्रवृत्त हो गए तो फिर धीरे धीरे क्या होगा? तो फिर वही माया मोह के बंधन फिर वही आएंगे। तो जो जीवन का मुख्य उद्देश्य है, इस संसार बंधन से मुक्त होना, वो छूट जाएगा। तो कहा कि वो संसार की जो इच्छा थी, वो उनके पिता की जो इच्छा उसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो तब वहाँ पे ब्रह्मा जी उनको समझाते हैं। तो कहा कि संसार में जितने भी प्राणी हैं उन सबकी स्थिति कैसी? तो इसलिए कहते हैं जीव विवश है, सारे जितने भी प्राणी संसार के हैं वो सब ईश्वर की इच्छा के अधीन। संसार के जितने भी प्राणी हैं वो सब किसके अधीन? तो ईश्वर की इच्छा के अधीन। जैसे ना कोई नाटककार है या मूवी कह लो, तो मूवी के जितने भी एक्टर हैं उनको जो भी रोल करना है और कैसे करना है, तो वो जो डायरेक्टर है उसके कंट्रोल में है कि जैसा वो डायरेक्टर कहेगा तो वैसे ही करना पड़ेगा। तो इसी तरह से सारे संसार की स्थिति भी वही है। तो इसलिए वहाँ जो प्रारब्ध है, शास्त्रकारों ने 3 प्रकार का जो प्रारब्ध, और प्रारब्ध को बहुत ताकतवर माना। ठीक है, भगवद गीता में भगवान ने प्रारब्ध को 5वें स्थान में रखा। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचम। और जीवन में जो भी व्यक्ति पाप पुण्य करता है उसमें ये 5 कारण है। लेकिन अगर विचार करके देखें तो सबसे ताकतवर जो कारण है वो कौन है? वो है प्रारब्ध। और उसके भी 3 भेद
स्वेच्छा, अनिच्छा और अनिच्छा, इन तीनों प्रारब्धों में से जो प्रारब्ध सामने आएगा का वो कर्म में तो प्रवृत्त कराए देगा। और उस समय व्यक्ति की बुद्धि को भी वैसे ही, तो इसलिए कहा कि उस ईश्वर की इच्छा के अधीन तो चलना ही पड़ेगा। और जहाँ तक भौतिक जीवन की बात है तो कहते हैं कि वो जो भी प्रारब्ध भोग होगा वो भोगना ही पड़ेगा, उससे बच के नहीं रह सकते, उससे बच नहीं सकते। जैसे एक कथा जी कई बार सुनाते थे, एक पंडित जी थे और उन्होंने एक दिन देखा कि वे आज मेरे भाग्य में क्या है। तो देखा कि वे आज तो मीठा खाना पड़ेगा। तो जो पंडित जी ने कहा नहीं, मैं आज जो है तो भाग्य को करूँ। तो इसलिए कहा वे अब घर में रहेंगे तो कोई कोई खाने के लिए आग्रह करेगा। तो इसलिए कहा चलो आज सारा दिन घर से बाहर रहेंगे। तो जंगल में पहुंच गए और भाई घर वाले घर में जो ढूंढने आएंगे तो इसलिए क्या एक बड़ा सा पेड़ देखा, उसके ऊपर जाके अब बैठ गए। उसके ऊपर जाके बैठ गए, पूरा दिन निकल गया। और शाम के समय कहते हैं कि एक डाकुओं की टोली उधर से निकली, डाकुओं ने कोई यात्रियों की टोली उधर से निकली। शाम के समय तो भूख भी लगी थी, तो सब वहाँ पेड़ के नीचे बैठ के खाना वाना खाया। लेकिन उसमें एक बर्तन में जिसमें मीठा था, बहुत लोग थे, वो एक जगह रखा, भूल गए और खाना वाना खाया और चल गए। और थोड़ी देर बाद और डाकू की टोली आई तो वो भी बैठे, तो देखा कि ये कुछ है, खोल के देखा तो बढ़िया उसमें जो तो खीर बनी हुई। तो खा लो, भूख लगी। किसी ने कहा नहीं ऐसे नहीं खाओ, किसी ने कुछ मिलाया होगा। तो इतने में वो जो ऊपर बैठा था उसको आई छींक। और छींक ऐसी चीज है तो आप लाख कोशिश करो तब भी रोक नहीं सकते। तो अब जब छींक आई तो उसको उतारा नहीं सका, खीर खा। अबे नहीं खाऊं तो कहा नहीं खाएगा तो पिटाई हो। तो फिर मजबूरी में खानी पड़ी। तो कहा क्यों नहीं खा रहे थे? कहा ऐसे ऐसे मैंने देखा था कि भी मेरे प्रारब्ध में आज खीर या मीठा खाना लिखा है, तो मैं वो प्रारब्ध से टक्कर देने के लिए चला था, लेकिन प्रारब्ध ने। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रारब्ध में जो भी सुख या दुख का भोग है, वो सुख दुख का भोग तो हमको पूरा करना ही पड़ेगा, उसको कोई टाल नहीं सकता। तो इसलिए वहाँ कहते हैं, इसलिए करो भोग क्षय जग जीवन का। तो इसलिए तो ज्ञानी और अज्ञानी के जीवन का जो अंतर है वो क्या है, वो यहाँ वो कहते हैं, ब्रह्मा जी को समझाते हैं, करो भोग क्षय जग जीवन का। तो तुमको भोग करना, भोग जो भी है वो तो पूरा करना पड़ेगा। तो अब हम लोग या जो सामान्य मनुष्य है वो भी जीवन के प्रारब्ध भोग को भोगता है, लेकिन किसके लिए? नए कर्म संकल्प के लिए। और जो ज्ञानी है वो भी जीवन के भोग को भोगता है, किसके लिए? उस भोग को नष्ट करने के लिए। तो हमारे जीवन में तो जो भी सुख या दुख आया तो उसके लिए हमने किसी को निमित्त मान लिया कि किसी को कारण मान लिया, तो उसके आधार पर फिर नए नए संकल्प हमने किए। तो हमने भी जीवन के सुख दुख भोग को भोगा, लेकिन किसके लिए? नए कर्म संकल्प के लिए। और जो ज्ञानी है वो सुख दुख जीवन के भोग को भोगता है, किसके लिए?
अपने जीवन के भोगों का क्षय करने के लिए। वह ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर यही। व्यवहार में हमेशा सब कुछ डबल होना चाहिए। नहीं, इसलिए तो वही अंतर। क्यों हम क्या कोई भी जीवन का भोग हमारे सामने आया तो उसके साथ फिर हम एक नए भोग की कल्पना हमारी प्रकट हो जाए। और जो ज्ञानी है वो सहज भाव से जो भी जीवन में सुख या दुख आया उसको वो सहज भाव से स्वीकार करते हुए आगे बढ़ता चला जाता है। तो इसलिए कहते हैं यही अंतर है। इसलिए नहीं धरो तुम इस पर ध्यान, इस पर तुम ध्यान क्या होगा क्या नहीं होगा का उसकी चिंता मत करो। क्यों चिंता करने से भी कुछ होने वाला है। अगर चिंता करनी ही है तो शास्त्रकार कहते हैं कि वे नहीं, चिंता भी अगर करनी है, वह चिंता करने की आदत बन गई है तो त्याज्या भविष्यतः चिंता न सयोज कार्य साधिका क्रियते चेत तदा कार्य चरित्रस्य समुन्नति। अगर चिंता करने की आदत बन गई है कोई बात, लेकिन कल क्या होगा परसों क्या होगा कहते हैं उसकी चिंता से कुछ नहीं होने वाला। इसलिए उस चिंता को छोड़ो। अगर चिंता करनी है तो किसकी करो कि हम अपने जीवन को कैसे ऊपर उठाएं, उसकी अगर चिंता करते हो तो वो स्वीकार है। बाकी जो चिंता है वो तो दुख के आश्रित और कुछ देने वाली हम सबको पता है। कहते हैं ना भाई जो प्रारब्ध में होगा जो भाग्य में होगा वही होगा कहते हैं कि, लेकिन फिर भी भविष्य की चिंताओं का बोझा लेके बैठे तो उसके कारण क्या हुआ, बिना कारण के दुखी। कारण कोई नहीं, लेकिन वो जो भविष्य की चिंताओं का बोझा अपने ऊपर लाद रखा है उसके कारण बिना किसी कारण के हम दुखी। इसलिए वहाँ वही समझाते हैं उनको कि नहीं धरो तुम इस पर ध्यान, तुम इसका चिंतन मत करो। क्यों सारा संसार उस ईश्वर की व्यवस्था के अधीन है। और क्या क्या ईश्वर की व्यवस्था के अधीन है? तुलसीदास जी ने लिखा हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहा। तो वही यहाँ भी वही कहते हैं क्या, जन्म मृत्यु भय शोक मोह। जन्म मृत्यु भय शोक मोह सुख दुख, तो इन सब का संबंध किसके साथ है? इस शरीर के साथ। और प्रारब्ध का संबंध भी शरीर से। बाकी हम जो कल्पनाएं करते हैं वो प्रारब्ध का भोग नहीं है। प्रारब्ध का जो भोग है वो शरीर तक सीमित है। अर्थात जो शारीरिक जो सुख दुख है वहां तक प्रारब्ध का भोग है। और उसको लेकर के हमने जो मन की कल्पनाएं की वो प्रारब्ध भोग नहीं है, लेकिन हम उन मन की कल्पनाओं को भी प्रारब्ध भोग मान लेते। तो इसलिए कहते हैं सब शरीर तक वो सब सीमित है। और अब अगर कोई ये कहे कि मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, बड़ा तो कहते हैं कि बड़ी से बड़ी तपस्या, बड़ा से बड़ी साधना भी उस प्रारब्ध को मिटा नहीं सकता। जैसे कई लोग यहाँ आजकल मानते हैं, कहते हैं कि तुम ये कर लो तो तुम्हारा दुख कट जाएगा, लेकिन ईश्वर की व्यवस्था में ऐसा कुछ भी नहीं है। कि जो भी हमारे जीवन का सुख दुख भोग है वो हमको पूरा करना ही पड़ेगा। इसलिए भगवान शंकराचार्य जी ने लिखा कि ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतेत्। जो भी कर्म हमने किए चाहे वो इस जीवन में किए हों या पूर्व में किए हों, उन कर्मों का क्षय उसका फल भोग भोगे बिना संभव नहीं है। और वो फल भोग तो चाहे ज्ञानी हो अज्ञानी हो
दोनों को ही भोगना पड़ेगा। अब जो ज्ञानी है उसने उस फल भोग को भोगा और वो उससे निवृत्त हो गया, क्यों? उसने उसके साथ फिर कोई नया संकल्प या उसके साथ किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं मानता। और हमने सुख मिला तो उसके साथ राग, और दुख मिला तो जो भी माध्यम बना उसके प्रति द्वेष। और जब ये राग और द्वेष ये दो वृत्तियां आई तो उसके अनुसार फिर नए नए कर्म के संकल्प। तो फल भोग तो दोनों भोग, जो ज्ञानी है वो भी प्रारब्ध का फल भोग इस शरीर के माध्यम से भोग रहा है, और एक सामान्य व्यक्ति भी वही प्रारब्ध का जो फल भोग है उसको इसके माध्यम से भोग रहा है। लेकिन दोनों में अंतर है कि एक उसको भोगता है उसका क्षय करने के लिए कि फिर दोबारा वो सुख दुख का भोग जीवन में न आए, और हम वो सुख दुख का भोग भोगते हैं किसके लिए? फिर से वो जो है तो वो जीवन में वही सुख दुख भोग हमको मिले। तो इसलिए कहते हैं कि विज्ञान तपस्या बुद्धि योग बल। विज्ञान हो चाहे तपस्या हो चाहे बुद्धि हो, लेकिन जो ईश्वरीय जो व्यवस्था है का उसको कोई बदल नहीं सकता। अर्थात वो जो प्रारब्ध का भोग है उसको कोई टाल नहीं सकता। फिर अब प्रश्न यहाँ ये उठा है, फिर हम जो साधना करते हैं, जो तपस्या करते हैं, फिर उसका फल क्या? उसका फल है कि उस सुख दुख के प्रवाह को सहन करने की सामर्थ्य। भोग तो भोगना पड़ेगा। जैसे छोटा बच्चा है, कहीं जा रहा है, अचानक ठोकर लगी, गिर पड़ा, तो चोट लगी तो दर्द हुआ कि तो वो जो बच्चा है वो रोने लगेगा। और वही बच्चा और थोड़ा बड़ा हो गया, 10-15 साल का हो गया, फिर कहीं जा रहा था, फिर ठोकर लगी, गिर पड़ा, चोट लगी, तो दर्द तो अब भी है कि नहीं, लेकिन वो रोता है क्या? क्यों? क्यों? उस पीड़ा को सहन करने की शक्ति उसके अंदर है। और वही बच्चा और बड़ा हुआ, 20-25 साल का हो गया, फिर कहीं गिर पड़ा, फिर चोट लगी, अब पीड़ा तो वही है, लेकिन अब उस पीड़ा का उसके लिए कोई महत्व है क्या? पीड़ा नहीं है ऐसा तो नहीं। बस इसी तरह से जिसके जीवन में ज्ञान साधना है वो धीरे धीरे ऊपर उठेगा। जो भी साधना करेगा तो उसका अर्थ वो सुख दुख कट जाएगा ऐसा नहीं, वो तो आएगा, लेकिन वो आपको ज्यादा परेशान नहीं कर पाएगा। और जितनी हमारी साधना है, जितना हमारा चेतन दृढ़ होगा, उसके अनुसार उसका प्रभाव दिखेगा। और ये सारा का सारा संसार कहते हैं 3 गुणों के रज्जुपास। जो तीनों गुण हैं, सत्व रज और तम, तो इन तीनों गुणों के बंधन में ये सारा जगत बंधा हुआ है। और कैसे बंधा हुआ है वो तो भगवत गीता में आप लोगों ने सुना है। 14वें अध्याय से लेकर के 18वें अध्याय तक भगवान ने 3 गुणों की ही वहाँ चर्चा की है। तो इसलिए यहाँ वो कहते हैं कि और उसी के आधार पर फिर जो अज्ञानी जीव है वो कर्म करता है, और उस कर्म के अनुसार फिर अलग अलग जीवन के सुख दुख भोग को भोगता है। और जो ज्ञानी पुरुष हैं, तो इसलिए जो भक्ति में जो मोक्ष भक्ति मार्ग में 5 प्रकार का मोक्ष माना, क्योंकि जो वेदांत की प्रक्रिया है, ज्ञान की प्रक्रिया है, तो वहाँ मुख्य 2 ही, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति।
कि जो वेदांत की प्रक्रिया या ज्ञान की प्रक्रिया है उसमें मोक्ष के दो ही स्वरूप, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति। जीवन मुक्ति का अर्थ है जीते जी मुक्त की तरह रहना, और जब वह जीवन मुक्ति में पहुंचे तो फिर उसके बाद इस शरीर के बंधन से भी आप मुक्त हो गए थे, तो वही परम मुक्ति उसको भी कह सकते। लेकिन जो भक्ति मार्ग है वो 5 प्रकार की मुक्ति मानते हैं। सारूप्य, सामीप्य, सायुज्य, सालोक्य और साष्टी, 5 प्रकार की मुक्ति मानते हैं। और उनमें जो सबसे और है तो वो माने साष्टी मुक्ति। साष्टी अर्थात सृष्टि की सामर्थ्य। जैसे महर्षि विश्वामित्र ने अपनी सृष्टि आरंभ कर दी थी कि तो बिना तपस्या के तो नहीं हो सकती वो, लेकिन उस स्थिति में भी शास्त्रकार कहते हैं कि फिर भी वो जो मुक्ति है वो पराधीन है। आपका कोई कर्म बंधन नहीं है, आपका कोई और नहीं है, लेकिन वो ईश्वर के अधीन होने के कारण उस ईश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए आपको फिर से जन्म लेना पड़ सकता है। लेकिन ज्ञान के द्वारा मिलने वाली जो मुक्ति है वहाँ वो कोई प्रतिबंध नहीं। भक्ति में ऐसा है, भक्ति में कि जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन ईश्वर की इच्छा से पढ़ सकता है, कोई जरूरी नहीं है। और ये जितनी भी मुक्ति हैं चारों, तो ये क्षणिक। जैसे पहले सारूप्य मुक्ति, तो सारूप्य मुक्ति भी क्षणिक है। जैसे आप बाजार में गए कहीं सब्जी या फल लेने, कभी कभी उन फलों में भी तो कोई आकार आपको दिख जाता है कि नहीं। अब आप उसको लेके आए तो बड़ी श्रद्धा से आप घर में लाए, पूजा स्थान में उसको रखा, लेकिन कितने दिन वो जब सड़ने लगे तो उठा के, लेकिन जो भी 1-2 दिन है तो आपने उस फल के रूप में भी ईश्वर को स्वीकार किया कि, तो उसके अंदर भी तो जीव हैं कि, तो वो सारूप्य मुक्ति। सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य। तो सामीप्य का अर्थ समझो, आपने एक फूल चढ़ाया देव प्रतिमा के ऊपर, तो उस फूल के अंदर भी कीड़े कई बार होते हैं कि, तो कीड़ा कहाँ पहुँच गया, जहाँ पहुँचने की हम कल्पना भी नहीं कर पाते, वो कीड़ा वहाँ तक पहुँचा कि, लेकिन कितनी देर वहाँ रहा। जितनी देर का उसका पुण्य है उतनी देर आपकी दृष्टि उस पर नहीं पड़ी, और जैसे ही आपकी दृष्टि पड़ी तो आपने तुरंत उठा के उसको, तो ये सामीप्य मुक्ति हो। सारूप्य, सामीप्य और सालोक्य। सालोक्य का अभी वो सीरियल चल रहा था ना, उसमें आप लोगों ने वो देखा है जय विजय। तो जो जय विजय है वो क्या है, द्वारपाल। तो इसलिए वो है सालोक्य। तो वहाँ भी अगर गए तो क्या बनना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा गेट कीपर कह लो आज की भाषा में। और जो सायुज्य है, वो जो सायुज्य है तो उसको जो 9 प्रकार की जो भक्ति का सक्षम, अंत 8वीं जो भक्ति, दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन, तो सख्य भाव, तो 2 होते हुए भी 1 भाव, तो वो थोड़ा उससे दृढ़ है यहाँ। लेकिन जैसे दीपक और उसका प्रकाश, देखने में तो दोनों अलग अलग हैं कि, तो दोनों को न तो आप अलग कर सकते हैं और न एक कर सकते हैं, अर्थात उसको दूसरे शब्दों में कहें तो वही सख्य भाव।
तो वो जो भाव है वो सायुज्य, मतलब उसके साथ एकात्मता का एक तरह का भाव, और उससे भी अगर आगे बढ़े तो फिर वो साष्टी भाव। तो वहां तक पहुंचने पर भी वो कहते हैं कि वे अब आपका कोई भले ही कर्म बंधन ना हो, लेकिन ईश्वर की इच्छा से आपको फिर जन्म लेना पड़ सकता है और उस कार्य को पूरा करके आप, लेकिन वो कोई नियम नहीं है। और उसमें फिर वापस कोई बंधन नहीं, लेकिन फिर वो आपके ऊपर अगर फिर कहीं संकल्प में बन गए तो मैंने अपनी इच्छा नहीं करनी चाहिए, जो ईश्वर की इच्छा है उसी में हम चलें। हाँ, तो अगर वहाँ फिर अपना संकल्प और किया तो फिर वो एक नया चक्र फिर आरंभ हो जाएगा। तो इसलिए उसको भक्ति मार्ग की जो मुक्ति है उसको परम मोक्ष नहीं मानना कि वहाँ वो संभावना है। तो इसलिए यही कहते हैं कि इसलिए हर इच्छा से मुक्त पुरुष भी विविध योनि जग जीवन पाता। और लेकिन जो ज्ञानी है वो, उसके लिए वो कहते हैं स्वप्न विज्ञ सम ज्ञानी जग के नहीं दृश्य में विचरण करे। अब ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर है कि सपना हम देखते हैं तो स्वप्न में भी अटक जाते हैं कि पूरी तरह से अनुभव हो जाता है। सुबह आँख खुलने के बाद भी कभी हमारे मन के या हमारी इच्छा के अनुरूप अगर सपना हमने देखा तो सुबह आँख खुलने के बाद भी उसी कल्पना में डूब जाते हैं कि पता है कि वे सब झूठा है, लेकिन फिर भी। तो इसलिए इसी तरह से सारा संसार भी क्या है, स्वप्न ही। अब जो अज्ञानी है वो इस स्वप्न जगत में घूमने लगता है, और जो ज्ञानी है उसके लिए ये भी क्या है, एक दृश्य मात्र है, सपना मात्र है। तो इसलिए वो इसमें नहीं भटकता, वह अंतर कहते हैं इतना। तो इसलिए तो कहा अज्ञानी फिर सत्य कैसे इसको मानता है, तो इसलिए आगे स्पष्ट करते हैं अज्ञवासना दूषित मल से, अज्ञवासना दूषित मल से, अज्ञवासना दूषित मल से, अज्ञवासना दूषित मल से, स्वप्न जगत के भोग भोगता, स्वप्न जगत के भोग भोगता, अंतस भूषित प्रबल कामना, अंतस भूषित प्रबल कामना, अंतस भूषित प्रबल कामना, अंतस भूषित प्रबल कामना, स्वप्न जगत को सत्य मानता, स्वप्न जगत को सत्य मानता, मन इंद्रिय बल शत्रु जयी को, 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 भोग नहीं है विचलित करते, भोग नहीं है विचलित करते, ज्ञानी साधक देह दुर्ग में, 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 काम जयी बन विचरण करते, काम जयी बन विचरण करते, शत्रु जयी तुम ईश भक्त हो, 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 जग भोगों का करो भोग, जग भोगों का करो भोग, असंग भाव से हरि चिंतन कर, असंग भाव से
सुयोग, पाओगे तुम मोक्ष सुयोग, पाओगे तुम मोक्ष सुयोग, पाओगे तुम मोक्ष सुयोग। जब समझाते हुए कहते हैं कि भाई इस संसार को जो सत्य मानते हैं तो उसका कारण क्या है? हमारे अंदर की इच्छाएं, हमारे अंदर जो भी भोग की जगत की इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं के कारण ये दृश्य जगत हमको सच्चा सा लगता है। और फिर जो है तो इस काल्पनिक भोगों को वो अज्ञानी भोगता रहता है। और जो ज्ञानी है, और कौन का मन इंद्रिय बल शत्रु जय, तो 6 शत्रु माने संसार में, 5 इंद्रियां और एक मन, ये 6 शत्रु हैं या संसार के का, जिन्होंने इन 6 पर विजय प्राप्त कर ली तो का फिर ये संसार के भोग पदार्थ उसको विचलित नहीं कर सकते। सामने है तो ठीक, नहीं है तो ठीक। तो ऐसे जो साधक हैं वो ज्ञानी साधक देह दुर्ग में काम जयी बन विचरण करते। तो ऐसे जो ज्ञानी साधक हैं इस शरीर रूपी किले में रहते हुए भी वो कैसे करते हैं? उनकी कोई इच्छा नहीं, कामजयी कर अपनी इच्छाओं पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली। तो इसलिए वो इसमें निश्चिंत होकर के वो विचरण करते हैं। कोई क्यों, उनके कोई संकल्प है ही नहीं, कोई इच्छा है ही नहीं। सुख आया तो भी ठीक, नहीं आया तो भी जो आया वो सहज भाव से स्वीकार। इसलिए वहाँ प्रियव्रत को समझाते हैं, कहा इसलिए तुम भी क्या हो? शत्रु जयी तुम ईश भक्त हो। कहा तुम इन शत्रुओं को जीतने में तुम समर्थ हो और साथ ही साथ तुम ईश्वर के भक्त हो, तो फिर तुमको वो चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अगर कुछ चिंता है भी तो उसका साधन का असंग भाव से हरि चिंतन करो। तो परमात्मा का चिंतन करो तो कैसे? असंग भाव से, अर्थात उस ईश्वर के चिंतन में उस भगवान से भी कोई अपेक्षा न हो। तो परमात्मा के गुणों का, लीलाओं का चिंतन करो तो उसका फल क्या होगा? का तुमको मोक्ष की प्राप्ति होगी। क्योंकि जो वास्तव में जो ज्ञानी हैं तो उनको तो ईश्वर से कोई अपेक्षा नहीं। ईश्वर से भी क्यों अपेक्षा रखें? क्यों? जब तक शरीर है तो इस शरीर का आधार है हमारा प्रारब्ध, या पिछले जन्म में जो भी हमने संकल्प किया उसके आधार पर हमको ये शरीर मिला। और अब इस शरीर के माध्यम से जो भी जीवन में सुख दुख भोग मिल रहा है वो हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल। तो फिर ईश्वर से अपेक्षा क्यों रखें? ईश्वर क्यों अपेक्षा रखेंगे तो दुख ही बढ़ेगा। तो इसलिए जो ज्ञानी है वो इन सब बातों को समझ करके वो ईश्वर से भी कोई अपेक्षा नहीं रखता। और ज्ञानी अगर ईश्वर से कोई अपेक्षा करेगा तो ईश्वर को पूरा करना पड़ेगा। ईश्वर वहां बच नहीं सकता। जैसे एक अपने बड़े अच्छे आचार्य हुए तो उन्होंने या तो संस्कृत में नव्य न्याय लॉजिक के आचार्य थे। तो कहते हैं कि वो एक बार यहाँ पहुंचे पुरी, जगन्नाथपुरी दर्शन के लिए। तो पहले एक अपने यहाँ नियम था कि जैसे आप पहुंचे हो तो उसी स्थिति में जाकर के दर्शन करना। तो वो वहाँ पहुंचे तो कहते हैं कि तब तक तो दोपहर में भोग का समय हो गया। अब ये दर्शन के लिए गए तो जो वहाँ के पुजारी थे तब तक उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया।
तो इन्होंने बहुत आग्रह किया कि भाई मुझे दर्शन करने दो। उसको धूली दर्शन शब्द पहले प्रयोग करते थे, लेकिन पंडितों ने नहीं मानी। अब इनको गुस्सा आया तो कहते हैं कि जगन्नाथ मंदिर के पीछे की तरफ जाकर के और बैठ गए, और वहां जाकर के उन्होंने एक श्लोक लिखा, ऐश्वर्य मदमत्तोषि। कहा कि आज तुम अपने ऐश्वर्य में इतने डूब गए हो कि मुझे दर्शन नहीं देते हो। तो इतना याद रखो, तुमको स्थापित करने वाला भी मैं, कि जिस समय बौद्धों का बोलबाला, तो जब बौद्ध लोग तुम्हारे अस्तित्व को नकार रहे थे, तो इसलिए तुम्हारी स्थापना करने वाला मैं, और जिसने स्थापना की केवल एक शब्द अगर विपरीत में लिख जाए तो अर्थ उल्टा हो जाएगा कि, तो कहा ऐश्वर्य मदमत्तोषि। तो इसलिए तुम अपने ऐश्वर्य में इतने डूब गए, मुझे दर्शन नहीं देते। भाव उनका वही था। तो कहते हैं जैसे वो श्लोक उन्होंने लिखा, और जगन्नाथ भगवान जो भोग का थाल था वो लेकर के वहाँ प्रकट हो। और इधर जब उनका टाइम जो होता है वो पूरा हुआ, जब पट खोले तो देखा अंदर कुछ है ही नहीं, थाल है ही। अब सब भाई थाल गया तो गया कहाँ, भाई कोई आया नहीं, कुछ नहीं। तो इधर उधर देखा तो वहाँ जो है तो वो जगन्नाथ पंडित जगन्नाथ जी जो है तो आराम से भोजन कर रहे हैं। तो तब वो पंडितों को हुआ। तो कहने का अर्थ ये कि जो वास्तव में जो ज्ञानी है, जिनको ईश्वर से कोई अपेक्षा नहीं है, अगर वो कभी अपेक्षा करता है तो ईश्वर को पूरा करना पड़ेगा। तो इसलिए कहते हैं असंग भाव से हरि चिंतन कर। परमात्मा का चिंतन भी अगर करना तो किस भाव से करो? असंग भाव से। तो वो असंग भाव से परमात्मा का चिंतन भी आपको और मोक्ष तक ले जाएगा। तो इस तरह से ब्रह्मा जी ने उनको जो समझाया, तो तब जो तो उन्होंने पिता की आज्ञा को स्वीकार किया, और तब तो उनके 10 पुत्र हुए, और 2 पत्नियां थी, तो एक पत्नी के 10 पुत्र और एक कन्या, और दूसरी पत्नी के से 3 पुत्र। तो अब उस तरह से दोनों ने फिर जो पुत्रों में पृथ्वी को बांटने के लिए, तो ये जो आज द्वीप बने ना अलग अलग, तो कहते हैं ये प्रियव्रत ने ही जो है तो ये पृथ्वी के 7 अलग अलग भाग, क्योंकि ऐसा शास्त्रकार इतिहासकार मानते हैं। पहले पृथ्वी पूरी एक ही थी, तो इसलिए पुत्रों में राज्य को बांटने के लिए पृथ्वी के 7 भाग उन्होंने वो कर दिए, और उनमें जो है तो फिर 7 द्वीपों को फिर उन्होंने अपने 7 पुत्रों में बांट दिया। तो 7 पुत्रों में से 7 एक एक द्वीप के अधिपति बन गए। और आपका ये जो जम्बू द्वीप है, जो भारतवर्ष है, क्या है? आप लोगों संकल्प करते हैं, पंडित जी कभी वो करना, वो क्या कहते हैं? जम्बू द्वीप आर्यावर्त भरतखंडे। तो ये जो जम्बू द्वीप है, तो इस जम्बू द्वीप के अधिपति हुए अग्नि, और वो जो अग्नि थे, तो वो भी जब उनको राज्य मिला तो वो जो है तो उन्होंने पुत्र कामना के लिए यज्ञ किया, तो उसके द्वारा उनको भी, तो फिर उनके पुत्र हुए राजा नाभि, और राजा नाभि के पुत्र हुए फिर जड़भरत। तो जो राजा नाभि तो उन्होंने भी पुत्र कामना यज्ञ किया,
तो इसलिए वहाँ वो कहते हैं कि वे सुखदेव जी कहते हैं, तो जब उन्होंने एक किया तो उससे प्रकट होकर के राजा नाभि की जो तपस्या है उससे जो है तो प्रकट होकर के भगवान प्रकट हुए। और वहाँ फिर जो भी उनके पुरोहित आदि से वो भी प्रार्थना भगवान से वही करते हैं। तो वहाँ जो है तो उन्होंने जो प्रार्थना की, जैसे देवकी ने भगवान से प्रार्थना की थी ना कि भैया आप जैसा पुत्र ले ले, तो उसी तरह से जो राजा नाभि है उसकी भी इच्छा क्या कि मुझे ईश्वर जैसा ही पुत्र प्राप्त हो। तो वहाँ भी जो तो भगवान ने उनको वरदान दिया। तो इसलिए कहा कि भाई नाभि, राजा नाभि का जो पुत्र है वो भी कैसा होगा, ईश्वर के समान। तो फिर वो भगवान ही राजा नाभि के पुत्र ऋषभ देव के रूप में वहाँ प्रकट हुए। तो जो ऋषभ देव है उनको भी साक्षात ईश्वर का अवतार माना। और वो जो ऋषभ देव थे इनके 100 पुत्र, तो उनमें जो है तो भरत भी उनमें, ऋषभ देव के पुत्र में भरत। और ये जो ऋषभ देव है तो इनको जो जैनी लोग हैं वो अपना प्रथम तीर्थंकर मानते हैं। तो इनके जो 100 पुत्र थे उनमें से 80 पुत्र तो ब्राह्मण बन गए और 9 पुत्रों ने तपस्या की। तो वो 9 पुत्रों की कथा 11वें स्कंद में, जो 9 योगीश्वर हैं, तो 9 योगीश्वरों के रूप में। और तो उसमें से जो है तो जो इनके सबसे बड़े पुत्र थे तो उनका नाम था भरत। तो वो जो है तो भरत प्रसिद्ध हुए। और बाकी जो 9 योगीश्वर हैं उनकी कथा, वो 9 योगीश्वर बने। तो वहाँ एक उसी को यहाँ कहते हैं कि वे वो जो, तो इनके जो पुत्र भरत थे वो, और उनके 81 पुत्र, 100 पुत्रों में से 81 पुत्र वो नित्य यज्ञ कर्म आदि करने लगे। तो उस यज्ञ कर्म के द्वारा वो ब्राह्मण हो गए। तो फिर उन्हीं से आगे तो अब वो जो ऋषभ देव थे वो तो साक्षात ईश्वर के अवतार पूर्ण ज्ञानी थे। तो उन्होंने जो है तो अपना जो राज्य था वो बड़े पुत्र भरत को सौंप दिया। और वो भरत भी ज्ञानी थे। और जो ऋषभ देव थे जब राज्य सौंप दिया तो कहा अब इस राज्य में मेरा कोई काम नहीं है। तो अब तपस्या के लिए वन में चले गए। अब जब वन में चले गए तब भी जो है तो लोग पीछा नहीं छोड़ते, जैसे आजकल भी। आजकल की दृष्टि अलग है। आजकल को पता लग जाए कि कोई संत आए हैं, भाई उनका आशीर्वाद मिल जाए तो उनके आशीर्वाद से ये हो जाता है, वो हो जाता है, तो कितनी भीड़ लग जाए। तो उसी तरह से तो आज की जो दृष्टि है वो क्या भौतिक दृष्टि है, हमको संसार के पदार्थ चाहिए। तो बहुत से लोगों को देखा, अपने भी कहते, कई बार अपने सामने भी वो समस्या कि समझाते सब कुछ, लेकिन फिर भी वो भौतिक बात कही। तो उसी तरह से वो जो महर्षि ऋषभ देव, तो अब वो तो ज्ञानी थे। तो अब जब ज्ञानी थे तो उस समय ज्ञान की परंपरा ज्यादा दृढ़ थी। तो फिर अब 4 आदमी ज्ञान की बातें करने गए तो एक तो फिर संसार की बातें करने वाले भी हो, तो धीरे धीरे पतंग होने लगे। तो लोगों से बचने के लिए पहले तो उन्होंने अवधूत वृत्ति धारण, फिर वस्त्र नहीं पहनना, लेकिन उसमें भी लोगों ने पीछा, क्योंकि अब उनकी जो साधना है उसमें विघ्न होता है। तो फिर जब वो भी
या तो फिर उन्होंने क्या किया, वो जो एक कॉपी धारण करते थे वो भी छोड़ दिया ताकि लोग दूर रहें, लेकिन तब भी लोगों ने पीछा नहीं छोड़ा। और फिर अंत में उनसे बचने के लिए पागलों का जैसा बर्ता, कोई पास में कोई आए तो उठा के पत्थर मार, लेकिन लोग फिर भी नहीं माने, तो फिर अंत में अपने ही शरीर का जो मलमूत्र है वही अपने शरीर पे लगाना शुरू कर दिया। तो वो इसलिए कि दूसरे जो लोग हैं उनके साधना में विघ्न न डाल पाए, लेकिन उस रहस्य को समझे बिना लोगों ने वो नग्न रहना, भाई हमारे तीर्थंकर या हमारे वो नग्न रहते थे इसलिए हमको भी नग्न रहना है, इस तरह का। तो ठीक है, उनके अपनी अपनी श्रद्धा। तो वास्तव में तो जो जैनिज्म है वो इन्हीं ऋषभदेव को अपना पहला तीर्थंकर मानते हैं। फिर उसके बाद और उनके यहाँ होते चले गए। तो वो जो ऋषभदेव है, तो इसलिए वो जो है तो अपने पुत्रों को फिर वहाँ विचार जंगल में जाने से पहले वे अपने पुत्रों को तो समझाने भाई कैसे जीवन में जीना चाहिए। तो इसलिए वहाँ वो इस बात को स्पष्ट करते हैं, नहीं जन्म का ध्येय भोग धन, विषय भोग रति पशुवत जीवन। 24 नंबर पे। तो इसलिए कहते हैं मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है वो क्या है? संसार के भोगना, संसार के वैभव को इकट्ठा करना, ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य है नहीं। इसलिए क्या करो, चित्त शुद्धि का करो यत्न तुम, मुक्ति बोध है मानव जीवन। इसलिए जो मनुष्य जीवन है वास्तव में और किसके लिए? मुक्ति जीवन में उस मोक्ष के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ही ये मनुष्य जीवन। तो इसलिए उस मोक्ष की स्थिति तक पहुंचने के लिए चित्त शुद्धि का प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए आप सब क्या करो, चित्त शुद्धि का प्रयास करो, यत्न करो। अब कैसे करना है तो उसकी चर्चा फिर सोमवार से नगर सिंधु सदन में, और फिर मंगल और शुक्रवार को तो यहाँ तो आगे की चर्चा सीधे होगी। रामचंद्र भगवान की जय। पवन